बकवास बंद करो, मालिक से बहस करते हो यू बेशरम। अरे नहीं साहब नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? तुम ही तो हमरे बटर चिकन का जुगाड़ हो। तुम्हारा टिफिन घर तक लेके जाऊंगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को घर से लेके आऊंगा, मैडम के कुत्ते को सलाम ठोकूंगा मैं। कभी सोचा है कि कंपनी की सेल कितनी डाउन जा रही है? अभी अभी हमारे दिमाग में एक को आइडिया है, गजब का है, कहो तो बताएं। पैसा खत्म हो गया हमारा, अब जेब में कुछ नहीं बचा। कल जाएंगे मालिक को पटाएंगे, तब देखते हैं क्या करता हमारे साथ। आज 6 दिन के बाद नौकरी पे आए हो, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। तुम जानते नहीं मुझको। अरे साहब हमारे कोनो इच्छा भी नहीं, हम गलत चीजों के बारे में जान पहचान करना पहले ही छोड़ चुका हूँ। मैंने बड़ों बड़ों की अकल सही एड्रेस पे पहुंचा दी है। ऊपर वाला तुमको बिल्कुल सही एड्रेस पे पहुंचाए, पागल खाने। मन में क्या सोच रहे हो? साहब का मन की बातें भी पढ़ लेते हो। औकात है क्या तुम्हारी मेरे सामने? तब आ जाओ। अरे साहब कमाल की बेइज्जती करते हैं आप, आपकी जय जयकार हो। क्या जवाब कैसे दो मेरे आगे? तुम तो बहुत अकड़ के गए थे। साहब हम कैसे कर सकता हूँ आपसे, महीना भी खत्म होने वाला है, घर की किस्त भी देनी है। तो आपको तो सलाम है साहब। बकवास बंद करो, आ गए ना बात पे। साहब दिल से इज्जत करते हैं हम आपकी, आप तो लगते भी एक को नंबर मानस हो। तुम्हारा काम पर कोई ध्यान नहीं, जाओ जाके छत पे देखो, लेबर काम कर रही है। यहाँ तो दूर दूर तक कोनो लेबर है ही नहीं। फोन करता है, रुको यार। हेलो साहब, यहाँ तो कोनो लेबर है ही नहीं, आप तो कह रहे थे छत पर लेबर काम कर रही है। हेलो, तुम्हें क्यों नहीं पता? उसे मैंने ही भेजा है। साहब अगर आपने भेजा तो हमको काहे ऊपर भेजा है? बकवास बंद करो, मालिक से बहस करते हो यू बेशरम। अरे नहीं साहब नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? तुम ही तो हमरे बटर चिकन का जुगाड़ हो। तुम्हारा टिफिन घर तक लेके जाऊंगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को घर से लेके आऊंगा, मैडम के कुत्ते को सलाम ठोकूंगा मैं। तनख्वाह में 10 रुपए काट लूंगा तुम्हारे। आता हूँ वापस, रुको। ये रहा हमरा वशीकरण वाला गमछा, इसको पहन के जाऊंगा तो मालिक हम पर हावी नहीं हो पाएगा। ये हरामखोर हमको जीने नहीं देगा। हमरा बस चले तो साले की मुछिया ही उखाड़ लूं, पर क्या करे, बहुत ही जालिम आदमी है। भाग के वापस जाता हूँ, 17 नहीं तो खून पी जाएगा हमरा यार। जी मालिक, आई गवाब की सेवा में, और कुछ बताएं। और मेरे 500 पौधों को कौन पानी डालेगा? अरे साहब क्या बात कर रहे हैं, हम हूं ना, हम तो पहले ही शर्म से पानी पानी हूं। कभी सोचा है कि कंपनी की सेल कितनी डाउन जा रही है? इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनाना चाहता हूं मैं, इसको साले चने बेचने पड़ रहे हैं मुझको। क्या बात कर रहे हैं साहब, आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति को होते, हम जैसा तुच्छ आदमी अज्ञानी आदमी क्या सोचेगा भला? जल्दी कुछ सोचो, नहीं तो तनख्वाह के नोट के बदले हरे हरे पत्ते मिलेंगे तुम्हें पीपल के। अरे नहीं साहब नहीं, अभी अभी हमारे दिमाग में एक को आइडिया है, गजब का है, कहो तो बताएं। भौंको, क्या भौंकना चाहते हो? साहब क्यों ना कंपनी की बिल्डिंग के बाहर एको अधरंगे आदमी को खड़ा कर दें, जिसके गले में एक बोर्ड टंगा होगा और उस पर हमारी दवाई की कंपनियों का नाम लिखा होगा। उससे क्या होगा? उससे होगा ही कि जब भी कंपनी की सेल डाउन जाएगी, वो आदमी अपने ऊपर के कपड़े उतार के अपने आप को हंटर से जोर जोर से पीटने लगेगा। छपक 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 छपक। इसमें अभी भी कुछ कमी लगती है मुझको। अभी तो असली मजा आना बाकी है, उसके साथ उसकी मेहरारू को भी खड़ा कर देंगे, जो हाथ में ढोलक लेकर उसको डंडे से पीटती रहेगी और उसको घसती रहेगी। घस 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 घस। ये कुछ ठीक लग रहा है, देखने वाला नजारा होगा। एक और तरफ अपने आप को हंटर से पीटता हुआ अधरंगा आदमी, दूसरी तरफ डंडे से पीटती हुई ढोलक को उसकी मेहरारू। एक घरेलू सा माहौल हो जाएगा, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी ये नजारा देखने को।
बेवकूफ इंसान, इसमें हमारी कंपनी की दवाई का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? अभी करा देते हैं अपनी कंपनी की दवाइयों का इस्तेमाल। कैसे, बताओ मुझको। ये औरत शादी के समय से अपने पति से बहुत ही तभी बैठी होगी। जब उनके माँ बापू दहेज में साइकिल दिए रहे तो ससुराल वालों ने दबाव डाल के मोटरसाइकिल की मांग कर दी। ई वजह से लड़की के बापू को गांव के जमींदार से कर्जा लेना पड़ा, वो भी अपनी मुछिया का बाल गिरवी रख के। जो कर्जा वो अपनी पूरी जिंदगी कभी उतार ही नहीं पाया, इसलिए उसे मूछे मुंडवा के गांव में रहना पड़ा और पूरे गांव में वो मुछमुंडे बापू के नाम से मशहूर हो गया। मेरी कंपनी की सेल डाउन होती जा रही है, जल्दी से कोई तिगड़म लगाओ, नहीं तो मुझे अपनी मूछें मुंडवानी पड़ेंगी। परेशान होने की कोनो जरूरत नहीं, मूछे सलामत रहे तुम्हारी। तुमको अपनी कंपनी की ज्वलनशील महिला चंचल तो याद ही होगी, जिसका शौक ही है शादीशुदा लोगों के घर में आग लगाने का। हाँ जानता हूँ मैं उसको। उस फुलझड़ी को खुला छोड़ देंगे। मतलब क्या है तुम्हारा? साहब मतलब ये हुआ कि चंचल बार बार हंटर वाली की मेहरारू के पास जाकर उसे भड़काती रहेगी, ससुराल वालों के किस्से सुनाती रहेगी और उसके तन बदन में आग लगाती रहेगी। उससे क्या होगा? उससे होगा ही कि उस मेहरारू के पुराने जख्म हरे हो जाएंगे और उसको याद आ जाएगा कि कैसे ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसके माँ बापू को बहुत परेशान किया था। इतने सालों से जो मन में बदला लेने की इच्छा दबी हुई थी वो बाहर आ जाएगी। बस बंद करो, इसका क्या मतलब है? मतलब ही कि उसके अंदर की आग उसे जलाने लगेगी, बिल्कुल जैसे गुस्से में घोस्ट ड्राइवर जलता है। और ढोल को बीच में बजाना छोड़ के वो अपने हरामी पति से हंटर छीन के उसको कुत्ते की तरह पीट पीट के उसकी चमड़ी उधेड़ देगी। गुड। या जिस वजह से उस आदमी के पूरे शरीर में जख्म हो जाएंगे। ठीक उसी समय चंचल अपने हाथ में हमारी कंपनी की जख्मों पे लगाने वाली दवाई बगनॉल को लेके आएगी और उसके जख्मों में बहुत प्यार से लगाएगी और कुछ ही देर में वो आदमी होश में आके खड़ा हो जाएगा। लोगों की भीड़ ये सब देख रही होगी, इससे उनका हमारी कंपनी की दवाइयों पर विश्वास बढ़ जाएगा और सेल अपने आप ही बढ़ जाएगी। गुड गुड। अब मेरी दवाई की कंपनी की सेल बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पर अभी भी कुछ कमी है। मैं चाहता हूँ उस अधरंगे आदमी की जगह तुम खड़े हो जाओ हंटर वाला बन के, मजा आएगा। ए साहब, अब क्या हम लिट्टी चोखा खा के कंपनी के बाहर खुद को हंटर से पीटेंगे? साला कभी तो दिमाग लगा लिया करो। मालिक कैसे हो तुम? मजाक कैसे हुई तुम्हारी मेरे आगे बोलने की? हमें बुड़बक समझो क्या? तुम्हें करना ही होगा और अभी क्या भी करना होगा, तैयार हो जाओ। ना ही हम शादीशुदा हूँ, ना ही हमारी कोई मेहरारू है। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बीवी मैं अपनी भेज दूंगा। वो मुझसे बहुत तपी रहती है, उसका मन करता है कभी ना कभी किसी को पेलूं। तुम्हें पेल कर उसकी भड़ास निपट जाएगी और मैं ठीक रहूंगा। साहब, हम ही हंटर वाले का आइडिया दूं और हमको ही लगा रहे चूना। साहब, आप ही हमारे माई बाप हो, हम पे रहम करो, हमें इस चक्कर में ना घसीटो यार प्लीज। हाँ ठीक है, फिर जो मैं बोलूंगा वही करना पड़ेगा। जी मालिक, जो कहोगे वो करेंगे आपके लिए। साहब क्या बात करते हैं आप? फिटनेस नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। योगा करके दिखाओ मुझको। योगा हो तो तुम बेवकूफ, पर ये योगा नहीं था, ये मुजरा था। पर हम खुश हुए। अगर आप खुश हुए मालिक तो हमारी तनख्वाह का थोड़ा चेक पास कर दीजिए। चेक भेजे को चेक करो अपने। पिछली दिवाली को चेक दिया तुम्हें मैंने। हम अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोनो चेक नहीं देखा जिस पे किए हुआ साइन 5 मिनट बाद गायब हो जाए। एक तो चेक दिया, आप साइन भी मुझसे लोगे तो? कोनो बात नहीं साहब, चेक नहीं तो कैश ही दे दो। हरामखोर, तुम्हारी जिंदगी में पहले ही बहुत ऐश चल रही है, अब तुम्हें कैश भी चाहिए। मुझे भी ऐश चाहिए थी, पर उसने अपनी मोहब्बत का केक अभिषेक के साथ काट डाला। क्या? मुझे पता चला कि तुम नए नए कारोबार करने के चक्कर में हो, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। मुझे पता है। ओह नो!
YouTube पर चैनल है तुम्हारा, वीडियो बनाते हो, लोगों से लाइक सब्सक्राइब शेयर करने को कहते हो। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, पर बेशर्मी की हद कर दी तुमने। अब लोगों से घंटी बजाने को कह रहे हो। साहब ऐसा तो सभी यूट्यूबर करते हैं। बाकी यूट्यूबर बहुत मेहनती हो सकते हैं, पर तुम खटिया पे सोने वाले घटिया हो। किस तरह की वीडियो बनाते हो तुम? लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, इसके लिए हम कॉमेडी वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, तो तुम उसकी बात कर रहे हो जो तुम्हारा कॉमेडी एमएमएस बना था, पड़ोसी की बीवी से मार खाते हुए? अरे नहीं साहब, वो तो कॉमेडी नहीं थी, वो तो हकीकत थी। तुम्हें कॉमेडी लिखने की जरूरत नहीं है, तुम तो बस अपनी हकीकतों का एमएमएस बनवाते रहो, उसी में कॉमेडी आती रहेगी। तुम जैसे आदमी को कोई सब्सक्राइब नहीं करने वाला। क्यों भैया जी, क्यों भाऊ जी, तुम भी देख लो, तुम लोगों के साथ की बहुत जरूरत है हमका। अगर तुम लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, और अभी के अभी करो, जिससे इस सन की मालिक को एहसास हो जाए कि असली ताकत पब्लिक है और हम पब्लिक के साथ हूँ, मतलब पब्लिक हमारे साथ है यार। अगर सब्सक्राइब नहीं करो तो कोनो बात नहीं, तनिक मुस्कुरा दो, यही बहुत है यार।